दोस्तों, गरीब आदमी का बच्चा जब स्कूल जाता है और दूसरी तरफ अमीर आदमी का बच्चा जब स्कूल जाता है, दोनों की पढ़ाई के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन फ़ायदों के पीछे एक जो सबसे बड़ा नुकसान, एक साइड इफ़ेक्ट छुपा हुआ है, वो शायद आपने कभी गौर नहीं किया। गरीब आदमी को हमेशा ये एक दुख रहता है, एक पछतावा रहता है कि काश मेरे पास पैसा होता, काश मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाता, काश मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल के धक्के नहीं खाने पड़ते। गरीब आदमी हमेशा इसी बात को सोचकर परेशान होता रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों का इस देश में क्या हाल है, किस तरह की वहाँ शिक्षा व्यवस्था है, कैसे वहाँ बच्चों के एक भविष्य के साथ जो शिक्षा पर जोर देना चाहिए वो देखने को नहीं मिलता है। सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या करें, गरीब आदमी की मजबूरी है, पैसा उसके पास है नहीं। दिन रात मेहनत मजदूरी करके वो इतना ही कमा पाता है कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेज सके। बेचारे गरीब आदमी के बच्चे सरकारी स्कूल में बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख कर 8वीं पास कर जाए, 10वीं पास कर जाए, 12वीं पास कर जाए या BA ही कर जाए, ग्रेजुएशन हो भी गए तो सरकारी नौकरियों में उनका कोई नंबर नहीं लगता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ अमीर आदमी के बच्चे जिनके पास पैसों का अंबार लगा हुआ है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, कुछ पता नहीं, इस पर भी एक रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन कैसे वो लोग 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख डोनेशन दे देकर अपने बच्चों को महंगी से महंगी स्कूल में पढ़ाते हैं। एक से एक बड़ी हाई फाई स्कूल में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं लिए स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं। उनके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां, अच्छे अच्छे कॉरपोरेट सेक्टर्स में लाखों रुपए की तनख्वाह भी पा जाते हैं। कई अमीरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़कर विदेशों में एक से एक बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस सारी व्यवस्था के पीछे आपने एक चीज शायद गौर की हो, गरीब आदमी को दुख हुआ, उसका बच्चा पढ़ नहीं पाया, सरकारी स्कूल में कैसे धक्के खा के पास हुआ। लेकिन जब वो नौकरी नहीं लग पाता है या छोटी मोटी नौकरी लग जाता है, या बेचारे को अपनी रोजी रोटी के लिए गरीब आदमी के बच्चे को बड़े होकर दुकान खोलनी पड़ती है, या छोटा मोटा कारोबार करना पड़ता है, छोटा मोटा कारखाना खोलना पड़ता है, या अपने ही इलाके में, अपने ही शहर, अपने ही गांव में, आसपास में कोई ना कोई रोजगार ढूंढ के वो शाम को थका हारा अपने परिवार के पास जरूर आता है। गरीब आदमी का बच्चा कुछ भी रोजगार करेगा, जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अपने साथ ज़रूर रखेगा, क्योंकि वो कम खा के खुश रहने वाले लोगों में से एक होते हैं। गरीब आदमी को इस बात का दुख रहा कि उसका बच्चा पढ़ नहीं पाया, अच्छी शिक्षा उसे मिल नहीं पाई, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन परिवार का सुख जो प्रकृति ने उन्हें दिया है वो कैसे छीनोगे। गरीब आदमी के बच्चे के न पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि उसके माँ बाप को बुढ़ापे में बेसहारा नहीं होना पड़ता। चाहे वो कम कमाएगा उसका बेटा, लेकिन माँ बाप को अपने साथ ज़रूर रखेगा। लेकिन दोस्तों, बड़ा अजीब है, पढ़े लिखे जो रईसों के बच्चे हैं, जब वो विदेशों में जाकर नौकरियां कर रहे होते हैं, इतने ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं कि वो पीछे मुड़कर देखना मुनासिब समझते ही नहीं। लाखों रुपए के पैकेज, विदेशों में ऐसी सुविधाएं, ऐसा सिस्टम है कि वहाँ की सभ्यता में इस तरह से रच बस जाते हैं कि हिंदुस्तान में जब उनके माँ बाप उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं तो सिर्फ उन्हें देखने को मिलता है ठेंगा। ऐसे बच्चे ठेंगा बहादुर से कम नहीं होते। माँ बाप बेचारे बूढ़े बेसहारा इस देश में अकेले होते हैं। नौकर कहने को घर में होंगे, लेकिन बच्चों का सुख, बच्चों का सहारा उन्हें मिलता नहीं आसानी से। वो अपने बच्चों को बुलाते रहते हैं कि आ जाओ, यहीं अपने देश में नौकरी कर लो, यहीं कारोबार कर लो। लेकिन जिसको एक बार विदेशी सभ्यता की चसक लग गई, वो वापस कहाँ पलट के आता है इस देश में। देखिए, एक रईस ने अपने बच्चों को पढ़ा तो दिया, लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ा दिया कि अब उन्हें ये देश बड़ा अजीब लगता है। वो विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए तरसते हैं और बच्चे परिवार का सुख शायद तरसते हैं। बड़ा अजीब है। जब दोनों के छोटे बच्चे पढ़ रहे थे तो गरीब आदमी और अमीर आदमी दोनों की मन स्थिति देखिए, गरीब को दुख और अमीर को खुशी, वाह मेरा बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन बुढ़ापे में जो अमीर आदमी की दुर्गति होती है, जब उसके बच्चे विदेशों में फ़ोन करने तक का उनके पास वक्त नहीं होता, तब शायद गरीब आदमी को इस बात का एहसास ज़रूर होता होगा कि चलो अच्छा ही है, मेरे बच्चे कम पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े, कम से कम बुढ़ापे में साथ तो हैं। 4 पैसे कमा के भी 2 रोटी आराम से सुकून से अपने परिवार के साथ वो खा तो सकता है।
कई बार जब मैं इस तरह के समाचार पढ़ता हूँ कि अमेरिका में एक बेटा और दूसरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है और उसके बूढ़े माँ बाप हैं, इस देश में 3 दिन तक लाश फ्लैट में पड़ी रही, किसी को सुध नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। जब पड़ोसियों को बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस आके देखती है कि बूढ़े माँ बाप मरे पड़े हैं 3 दिन से। पता लगाया गया कि इनके 2 बेटे हैं साहब, एक अमेरिका में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है। उनको सूचना दी गई। 6 दिन बाद वो हिंदुस्तान आके पहुँचे। कुछ इस तरह का कारोबारी, कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बोल दिया कि इनका संस्कार कर दिया जाए, हमें आते आते 3-4 दिन लग जाएंगे। ये कैसी सभ्यता है। जब इस तरह के समाचार पढ़ने को मिलते हैं बड़ा दुख होता है। शिक्षा व्यवस्था में कुछ भी खामियां हो, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन गरीब और अमीर आदमी को जो एक सुख मिलता है उसके पीछे दुख भी बहुत बड़ा है, और गरीब आदमी को अगर दुख मिलता है तो उसके पीछे का सुख भी बहुत बड़ा है। कमाल की प्रकृति है। प्रकृति ने इंसान को बड़ा बैलेंस करके रखा है। अगर गरीब आदमी को इस बात का एहसास हो कि मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाए, अमीर के बच्चे पढ़े, लेकिन वो बुढ़ापे में दुख बहुत झेलेगा, अपने बच्चों के दर्शन को भी तरसेगा, तो शायद गरीब आदमी को भी इस बात का थोड़ा सा तो सुख का एहसास हो कि चलो अच्छा है, ऐसे पढ़े लिखे रईसों के बच्चों से तो मेरे अनपढ़ गंवार बच्चे ही अच्छे हैं। ये गरीब आदमी के लिए थोड़ा सा सुख भरा संदेश भी है। दोस्तों, एक किस्सा मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद आपको पसंद आएगा। अगर आए तो आगे शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।